At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India awake to life and freedom. A moment rarely comes in history when we step from an old to the new, when an age ends, and the soul of the nation, long suppressed, finds new utterance. Lights off. Lights on. देश को आज़ादी तो मिल गई, पर क्या इस आज़ादी से हमारे देश के हालात में कुछ सुधार आया है? आइए देखते हैं बिहार के एक छोटे से गांव की तरफ, जहां आज आज़ादी के बाद ये हालात। 16 नवंबर सन 1947 नालंदा बिहार। तुरंत बाद। लाइट्स ऑन। और भाई बोलू, बहुत दिन के बाद गांव आया हूं, चल कहीं घूम के आते हैं। घूमने? पर कहाँ? अरे भव्य मंदिर बना तो है, चल इसी में दर्शन करके आते हैं। अरे भाई हम यहाँ नहीं जा सकते, तू जानता है ना हम लोग कौन सी बिरादरी से हैं। किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अरे भाई बोलू, क्या बोल रहा है? पंडित जी ने तो बोला है हम आज़ाद हो चुके हैं, और गांधी जी तो हमेशा कहते हैं ना, हरिजन को हरि की दर्शन करने में क्या हर्ज। कहा होगा किसी ने, लेकिन ये गांव है, क्या हर झलक से बोल रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ का तौर तरीका इसको बोलना साथ में बोलना। बोलूं तुझे नहीं जाना है, फिर छोड़ दे। मैं तो जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद अरे राजू मत जा, जल्दी कर। सूट पहन के समझता है गधा घोड़ा बन गया। सींटो में अशद का नहीं ना। जल्दी कर, मरवाएगा आज। मैं बोल रहा था कि कुछ नहीं होगा, तू फालतू कितना चिंता करता है। ठीक है जल्दी कर। चौड़ी अच्छी बनाती हो भाई साहब। आज तो पूरा पेट भर गया लड़के। जल्दी आ। तू इधर क्या कर रहा है, और एक कौन है तेरे साथ? ये वो मंगलू का लड़का है, शहर से आया है। शहर से आया तो क्या मंदिर में चला जाएगा? इसमें आपको क्या दिक्कत है? सारे तुम्हारे बाप दादा करते हैं चमड़े का काम, और तुम मंदिर आओगे, मंदिर का आधार दूषित करोगे। मत करो। नहीं छोड़ो मुझे, माफ कर दो। छोड़ी क्या हुआ साहब, काहे मारे उसको? इनको गांव के तौर तरीके समझा। आप जिंदाबाद करिए। मतलब तुम चलो थाने और लात देख ही रहो। घर जाके गंगा जल का स्नान करना पड़ेगा। पॉज करेंगे। भी गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा। चलो। लाइट्स ऑन। शायद ये गांव की जाति प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की। लाइट्स ऑफ। रुक, अबे ये पॉज क्यों नहीं हो? लाइट्स ऑन। शायद ये गांव की जाति प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। आइए देखते हैं मध्य सर, प्रदेश माइक्स के का अरेंजमेंट हो गया क्या? इलाके की। 23 फरवरी सन 1947 बुंदेलखंड। स्टार्ट। शायद ये गांव की जाति प्रथा कभी खत्म नहीं होगी। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की तरफ। 20 दिसंबर सन 1947 बुंदेलखंड। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते बहन जी, बताइए कैसे आना हुआ? जी मेरी बिटिया है। प्रणाम मास्टर जी, मेरा नाम सीता है, मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र है, और मेरी माँ का नाम मंगला है। मुझे चित्रकारी, वर्णमाला, पहाड़े सब आते हैं। शाबाश बेटा, पर ये सब सिखाया तुम्हें किसने? जैसा वैसे हमने सिखाया है मास्टर साहब। तेरे को पता है प्रकार इधर मेरे सामने बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, नहीं लिखने में। देखिए बहन जी, दाखिला तो हम दिला देंगे। कुछ क्या? अगर गांव वाले विरोध करेंगे। सरपंच को इसका नाम कैसे पता है? मंगला। राम सरपंच। उसकी जोरू बोलना चाहिए था। यहाँ किस बात पे विवाद हो रही है? तो यहाँ पर क्या करिए मंगला? अरे सरपंच जी, बहन जी चाहती हैं उनकी लड़की का दाखिला हमारे स्कूल में ही हो। क्या रे मंगला, है ना? घास चढ़ने गई है तेरी, अब है लड़कियां ना? पढ़ाई लिखाई करेंगी तो चूल्हा चौका कौन संभालेगा? उस वक्त क्या मतलब कैसे पता चल सकता है? औरतें तो घर में रहती थी। अरे गांव पे गया कभी? मारी गई है तेरी। हाँ, तूने ये यहाँ- सोच के कैसे लिया कि लड़का और लड़की गया ना साथ वहाँ पढ़ेंगे तेरी तो मम्मी पढ़ाई का तो माहौल अबे भी तेरी बना नानी रहेगा। के यहाँ कैसे? हमारी बिटिया का जैसे तेरे दादाजी गांव में रहे हैं कभी? हाँ, तो वहाँ तेरी मम्मी जाती हैं, ज्यादा बहस उनको मत क्या कर। बोला जाता है? समाज छोटी में बहू, नियम बड़ी को बहू, सोच समझकर और सबकी यही है सहमति बोला से जाता है बनाए ना। गए। और नाम अगर थोड़े कोई होता है, नहीं इसको माना, मंगला तो कैसे मैं बता? परिवार समेत निकल जाओ यहाँ से। अब जा यहाँ से, और आज शाम अपने मर्द को भेज देना मेरे पास। क्या ये अब चेंज इसकी भी करूँ? खबर लेता हूँ। और तुम अगली बार से ये लोग इधर दिखाई दे तो मुझे खबर देना। जी सरपंच। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। लगता है देश के विकसित इलाकों में भी ये लिंग भेद की राजनीति घर कर रही है। आइए देखते हैं फरीदाबाद की ओर। शायद दिल्ली के आसपास के इलाकों में तो अंग्रेजी सरकार ने कुछ विकास किया ही होगा। 2 फरवरी सन 1948 फरीदाबाद। लाइट्स ऑफ।
लाइट्स ऑन। चल बेटा जल्दी कर, ठाकुर साहब ने तेरे को खास बुलाया है, उनके इकलौते बेटे का मुंडन है। मैं नहीं करूँगा ये काम। चीज़ें न खटक कमाई रही है, होती पता है और कुछ न इज्जत मिलती है। और बेटा इसी कमाई से मैंने तेरे को पाला पोसा, चीज़ें कुछ बड़ा खटक किया रही है। हैं। और तू कौन सा अफसर बन जाएगा? क्यों नहीं अंकल बनूंगा? जरूर बनूंगा। अव्वल आता हूँ मैं आपकी कक्षा में। बेटा तू बाल नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? क्या फिर सब बिना बाल कटवाए रहेंगे? मुझे नहीं पता। जी, क्या मैं बोला नहीं भाई करूँगा अभी? ये काम। अगर आपको इतनी चिंता है अभी लोगों कैसे की, बोला? तो आप ढूंढ लीजिए किसी और को। नालायक पैदा किया है मैंने। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। काय लागू ठाकुर साहब? अरे जग्गू, मैंने तुझे कहा था ना अपने बेटे को लेते आना। आपको क्या बताओ ठाकुर साहब, नहीं सुनता ही कहा है वो, कहता है अफसर बनना है मुझे। मैंने तो पहले ही कहा था इतना मत पढ़ा लिखा। लेकिन पता मगर है मेरी नाई का सुनता सेकंड कौन? एवोल्यूशन ठीक लग रहा है, आप जो ही वो समझाओ पीछे ठाकुर बात कर रहा है साहब। ठाकुर की। बलदेव, जाओ लेकर आओ इसके लौंडे को। जी ठाकुर साहब। जा लेके आ लौंडे चल, को। तेरी बहुत जुबान चलती है ना, अभी ठाकुर साहब बताएंगे। क्या रे छोकरे, अपने बाप की बात क्यों नहीं सुनता? पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? बाल ही तो काटना है। क्यों काटूंगा मैं बाल? मैं नहीं करूंगा ये काम। मैं शहर जाकर अफसर बनूंगा और अपना सपना पूरा करूंगा। तू नहीं काटेगा तो कौन काटेगा? मुझे नहीं पता। इसका जिम्मा मैंने और मेरे परिवार ने थोड़ी ही ले रखा है। ठाकुर साहब से तो इज्जत से बात कर। समाज ने कुछ नियम कानून बना रखे और हैं। अच्छा नहीं अगर लग तुम रहा। उसका उल्लंघन करोगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं नहीं मानता आपके ये नियम। बलदेव, समझाओ इसको। जी ठाकुर साहब। जुबान Heads लगाता off. है ठाकुर साहब से। लाइट्स ऑन। लगता है अंग्रेजी सरकार और उनकी समाज तोड़ने की राजनीति हमारे देश को दीमक की तरह खा चुकी है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति भवन की ओर, जहां आज देश के तमाम इलाकों से सामाजिक खबरों और दस्तावेजों के अध्ययन पर चर्चा हो रही है। 23 फरवरी सन 1948 राष्ट्रपति भवन। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। पंडित जी, देश में हाहाकार मचा हुआ है। हमने जितनी रिपोर्ट्स और खबरें देश के अलग अलग कोनों से मंगाई थी, उसमें कई सामाजिक विषमताएं हैं। ये अंग्रेजी सरकार की नीति ही रही थी, फूट डालो और राज करो। इन अंग्रेजी कानूनों ने न जाने समाज के कितने टुकड़े किए हैं। अगर इन्हें सही से एकजुट ना किया गया तो देश के हर कोने में विद्रोह जन्म लेने लगेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी जाति हिंसा आए दिन देखने को मिल रही है। अगर इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो हमारे देश के बहुसंख्यक समाज पिछड़े ही रह जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र में भी सामाजिक नियम और वर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ना होगा। लड़कियों की पढ़ाई और उनके सामाजिक विकास के लिए भी व्यवस्थाओं में सुधार लाना होगा। ये आंध्र प्रदेश और मद्रास में भाषा के आधार पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले लोग सड़क पर उतर आए, हमें कानून बनाने होंगे। इन सब का तो अब एक ही समाधान है, वो है समाज को तोड़ने वाले नियमों को हटाना और पीड़ित लोगों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। इसके लिए हमें एक संविधान की जरूरत पड़ेगी और उसको देश के हर एक कोने में लागू करवाना होगा। तो इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर एक असरदार संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी है। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। ड्राफ्टिंग कमेटी के 165 दिनों के निरंतर मेहनत और लगन से एवं विश्व के तमाम संविधानों को तराश कर बना विश्व का सबसे बड़ा संविधान अंततः आज संपूर्ण रूप से तैयार है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी की अगुवाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई। 26 नवंबर सन 1949 नई दिल्ली। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। इस संविधान में एक भारतीय को उसकी पहचान, सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने के लिए 6 मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया क्या है। चीज़ की रक्षा करने के लिए? समानता का अधिकार, क्या चीज़ का स्वतंत्रता अधिकार करने के लिए? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक शोषण के होगा वो। खिलाफ अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शिक्षा का होगा। अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लाइट्स ऑफ। आने वाले 26 जनवरी से यह संविधान पूरे देश में लागू होगा और एक आदर्श विकास सहित समाज की नींव रखी जाएगी। आने वाले 26 विकास जनवरी सहित क्या को होता है? देश विकासशील गणतंत्र होता है। दिवस मनाएगा और इस दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा भी की जाएगी। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। ये तो थी संविधान बनने और गणतंत्र दिवस की कहानी, पर क्या आपको पता है 26 जनवरी की कहानी हमारे आज़ादी के बहुत पहले से काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इतनी कि हमारा संविधान बनने के बावजूद उसे 2 महीने बाद लागू किया गया, जिससे हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को इस दिन का महत्व पता रहे और उन्हें पता रहे कि उनकी आज़ादी के लिए कितने संघर्ष किए गए हैं। 19 दिसंबर सन 1929 रावी नदी के तट पे लाहौर। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत देश को डोमिनियन स्टेटस देने की दोहरी राजनीति अब नहीं सही जाएगी। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आने वाली माह के आखिरी रविवार को पूर्ण स्वराज की घोषणा करता हूँ। और इस दिन देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और अंग्रेज सरकार का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। Lights off. इनकलाब जिंदाबाद। Lights on. तो इस तरह सन 1930 से लेकर 1947 तक हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जाने लगा। देश के हर कोने में हो रही पूर्ण स्वराज की मांग ने आखिरकार अंग्रेजी सरकार को देश छोड़कर जाने पर मजबूर कर ही दिया। आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही इस अद्भुत मौके पर हमें गर्व है कि हम एक आदर्श, सशक्त और एकता से भरे भारत के नागरिक हैं। आइए हम मिलकर समाज में सामंजस्य बढ़ाने का संकल्प लें। थैंक यू। जय हिंद।